पाप कर्म और पुण्य कर्म का प्लस माइनस होकर नेट में रिजल्ट आता है भुगतने में। दादाश्री नहीं, प्लस माइनस नहीं होता, पर उसका भुगतना कम किया जा सकता है। प्लस माइनस का तो यह दुनिया है, तब से ही नियम ही नहीं है। नहीं तो अक्ल वाले लोग ही लाभ उठा लेते ऐसा करके, क्योंकि 100 पुण्य करे और 10 पाप करे, उन 10 को कम करके मेरे 90 बचे हैं, जमा कर लेना कहेंगे। तब अक्ल वालों को तो मजा आ जाएगा सबको। ये तो कहते हैं यह पुण्य भोग और फिर बाद में 10 पाप भुगत। प्रश्नकर्ता: दादाजी, हमसे बिना अहंकार से कोई सत्कार्य हो अथवा किसी संस्था या हॉस्पिटल आदि को पैसे दे तो अपने कर्म के अनुसार जो भोगना होता है वह कम हो जाता है, यह सच्ची बात है? दादाश्री: नहीं, कम नहीं होता, कम ज़्यादा नहीं होता, उससे दूसरे कर्म बनते हैं, दूसरे पुण्य के कर्म बंधते हैं, परंतु वह हम किसी को मुक्का मार आए उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। नहीं तो ये सारे व्यापारी लोग माइनस करके फिर सिर्फ फायदा ही रखते। यह ऐसा नहीं है, नियम बहुत सुंदर है। एक मुक्का मारा हो उसका फल आएगा, 100 पुण्य में से 2 माइनस नहीं होंगे। 2 पाप भी है और 100 पुण्य भी है, दोनों अलग अलग भोगने हैं। सुख की खोज। होम सुख की राह आध्यात्मिक विज्ञान कर्म का विज्ञान क्या बुरे कर्म अच्छे कर्म से धुल सकते हैं? क्या अच्छे कर्म करके बुरे कर्मों का असर खत्म किया जा सकता है? प्रश्नकर्ता: पाप कर्म और पुण्य कर्म का प्लस माइनस होकर रेट पे रिजल्ट आता है भुगतने में। नहीं, प्लस माइनस नहीं होता, पर उसका भुगतना कम किया जा सकता है। प्लस माइनस का तो यह दुनिया है, तब से ही नियम है। नहीं तो अक्ल वाले लोग ही लाभ उठा लेते ऐसा करके, क्योंकि 100 पुण्य करे और 10 पाप करे, उन 10 को कम करके मेरे 90 बचे हैं, जमा कर लेना कहेंगे। तब अक्ल वालों को तो मजा आ जाएगा। ये तो कहते हैं यह पुण्य भोग और फिर बाद में 10 पाप भुगत। प्रश्नकर्ता: दादा, हमसे बिना अहंकार से कोई सत्कार्य हो अथवा किसी संस्था या हॉस्पिटल आदि को पैसे दे तो अपने कर्म के अनुसार जो भोगना होता है वह कम हो जाता है, यह सच्ची बात है? दादाश्री: नहीं, कम नहीं होता, कम ज़्यादा नहीं होता, उससे दूर कर्म बंधते हैं, दूसरे पुण्य के कर्म बंधते हैं, परंतु वह हम किसी को मुक्का मार आए उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। नहीं तो ये सारे व्यापारी लोग माइनस करके फिर सिर्फ फायदा ही रखते। यह ऐसा नहीं है, नियम बहुत सुंदर है। एक मुक्का मारा हो उसका फल आएगा, 100 पुण्य में से 2 माइनस नहीं होंगे। 2 पाप भी है और 100 पुण्य भी, दोनों अलग अलग भोगने हैं। प्रश्नकर्ता: अर्थात यह शुभ कर्म करे और अशुभ कर्म करे, दोनों का फल अलग अलग मिलता है? दादाश्री: अशुभ वाला अशुभ फल देता ही है, शुभ का शुभ देता है, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होता। भगवान के वहाँ नियम कैसा है कि अपने आप शुभ कर्म किया यानी 100 रुपये दान में दिए तो 100 रुपये जमा करते हैं, और 5 रुपये किसी को गाली देकर उधार चढ़ाया तो आपके खाते में उधार लिख देते हैं। वे 95 जमा नहीं करते, वे 5 उधार भी करते हैं और 100 जमा भी करते हैं। बहुत पक्के हैं, वरना इन व्यापारी लोगों को फिर से दुख ही नहीं पड़ते। ऐसा हो तो जमा उधार करके उनका जमा ही रहे और तब फिर कोई मोक्ष में जाए ही नहीं।
यहाँ पर पूरा दिन सिर्फ पुण्य ही होता है, फिर कौन जाए मोक्ष में। यह नियम ही ऐसा है कि 100 जमा करते हैं और 5 उधार भी करते हैं, बाकी नहीं करते। इसलिए आदमी को जो जमा किया हो वह फिर भुगतना ही पड़ता है। वह पुण्य अच्छा नहीं लगता। फिर बहुत पुण्य इकट्ठा हो गया होना, 10 दिन 15 दिन खाने करने का, सब शादियाँ वगैरह चल रही हो, अच्छा नहीं लगता, ऊब जाते हैं। बहुत पुण्य से भी ऊब जाते हैं, बहुत पाप से भी ऊब जाते हैं। 15 दिन तक सेंट और इत्र ऐसे खींचते रहे हो, खूब खाना खिलाया, फिर भी खिचड़ी खाने के लिए घर पर भाग जाता है, क्योंकि यह सच्चा सुख नहीं है, यह कल्पित सुख है। सच्चे सुख का कभी भी अभाव ही नहीं होता। वह आत्मा का जो सच्चा सुख है उसका अभाव कभी भी होता ही नहीं। यह तो कल्पित सुख है। कर्म क्या है? सनातन धर्म में कर्म कार्य कारण के सिद्धांत, कारण और प्रभाव सिद्धांत से नष्ट हो गया है। कर्म का अर्थ कोई भी कार्य या क्रिया का आधार अन्य लक्षणों का परिणामों पर आधारित होता है। मनुष्य के अच्छे कर्म का अच्छा प्रभाव और उसके बुरे कर्म का बुरा प्रभाव पूर्व जन्म का एक चक्कर बन जाता है, क्योंकि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका भुगतान उस जन्म में नहीं होता है। इस प्रकार इस चक्कर में अगले जन्म में उन कर्मों का फल होता है। सारांश, सिद्धांत का संबंध न केवल भौतिक गुण से होता है, बल्कि हमारे द्वारा कहे जा रहे कार्य, सोचे जा रहे विचार, कहे जा रहे शब्दों तक यह लागू होता है। कई बार हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो हम नहीं चाहते कि वह पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर निश्चित रूप से होता है, जिस कारण वह कार्य किसी न किसी माध्यम से पूर्ण हो ही जाता है। जैसे ही पूर्व जन्म का हमारा चक्र समाप्त होता है, उसी समय व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हमारे शास्त्रों में इस बात का उल्लेख है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म होता है। साथ ही यह भी विशेष रूप से बताया गया है कि केवल मनुष्य योनि में ही जन्म और मृत्यु चक्र से मुक्ति पा सकता है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं? कर्म के प्रकार: नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निष्काम्य कर्म, संचित कर्म, स्थिर कर्म। मनुष्य के कर्मों का फल कैसा होता है? मनुष्य के कर्म का फल परिस्थितियाँ और दैवीय शक्तियाँ निर्धारित होती है। ऐसा कहा जाता है कि यदि अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक है तो बुरे कर्मों का फल समान जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में निर्धारित किया जाएगा। इसी प्रकार यदि मनुष्य द्वारा दिए गए कर्मों को भोगने के लिए अगला जन्म निर्धारित किया जाएगा, मनुष्य को किससे कर्म करना चाहिए? मनुष्य को कौन कौन से कर्म करने चाहिए? मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद भी उसे बचाकर रखने की आवश्यकता है। फिर भी बुरा कर्म बताया गया है। उस धन का प्रयोग मुसीबत के समय अवश्य करे, धन दौलत के लालच में ना पड़े, अपनी आय से अधिक खर्च ना करे और अपनी क्षमता के अनुसार ही दान पुण्य करे। अपनी क्षमता से अधिक दान पुण्य और खर्च से आपको पाप का भागी बनना पड़ सकता है। हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना और दुष्ट कपटी की संगति से खुद को बचाकर रखना। बुरी संगति हमें बार बार बेजल नतीजे ही मिलते हैं। कभी कभी खुद के लिए आर्टिकल्स का हिट ना बनाएं। शास्त्रों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जो बोट है उसका प्रतीक ही आगे का बंदरगाह भी है।
कभी कभी किसी व्यक्ति से कुछ छीनने का प्रयास न करें। इसे बताए गए सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं और आप पाप के भागीदारी बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख है कि कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वह अपने हर राज्य में दुख भोगता है। अच्छे कर्म कैसे बने हैं? अच्छे कर्मों के बनने से पहले हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि आखिर अच्छे कर्मों को बनाने का सबसे पहला पर्यवेक्षण क्या है। मनुष्य के द्वारा जाने वाले सभी कर्म उसकी विचारधारा से निर्मित होते हैं। हमारी सकारात्मक या नकारात्मक सोच वाले विचारों को जन्म दिया जाता है और वही विचार कर्म बनाए जाते हैं। इस तरह की सकारात्मक सोच से ही अच्छे कर्मों का उदय हो सकता है। अच्छे कर्म करने के लिए हमारे आसपास का माहौल बहुत अधिक जिम्मेदार होता है। यह भी कहा जाता है कि हम जैसा स्वभाव रखते हैं, इसलिए कोशिश करें कि आपके घर का वातावरण और शरीर का आभा मंडल सकारात्मक बने। इसके लिए अपने घर में पारद शिवलिंग, मूल पारद शिवलिंग को रखें। पारद फिलिपिंग में सकारात्मक ऊर्जा घर और व्यक्तिगत दोनों को शामिल करते हुए सकारात्मक बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई गई है। बस ध्यान रहे कि यह पूजा विधि में स्थापित करें और नियमित रूप से पूजा अर्चना करते रहें। प्रारब्ध क्या है या भाग्य क्या है? प्रारब्ध का अर्थ है आपके पूर्व जन्मों में मिले अच्छे या बुरे कर्मों को वर्तमान में भोगना। मृत्यु के अंत में हमारे संग्रहित किए गए कुछ कर्म अगले जन्म में आते हैं और उन्हें ही हम प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध कितने प्रकार के होते हैं या भाग्य के प्रकार? सनातन धर्म में 3 प्रकार के प्रारब्ध बताए गए हैं। मंथा प्रारब्ध, जिसे वैदिक पुरुषार्थ द्वारा बदला जा सकता है। त्वरित प्रारब्ध, हमारे पुरुषार्थ और संतों के पुरुषार्थ से बदला जा सकता है। तारतीवर प्रारब्ध, पत्रिका में जो है वो वही रहेगा। पाप का फल कब होता है? पाप का फल कब मिलता है? पाप का फल आपके द्वारा दिए गए कर्मों पर प्रतिबंध लगाता है और यदि आपके द्वारा अच्छे कर्मों की तुलना अधिक है तो इसका फल आपको अगले जन्म में भोगना चाहिए। यदि बाल कर्म कम है तो इसका भुगतना आपको इसी जन्म में करना होगा। इस प्रकार यह चक्कर रहता है। दुनिया में सबसे बड़ा पाप क्या है? संसार में सबसे बड़ा पाप क्या है? दुनिया में सबसे बड़ा पाप एक महिला का अपमान बताया गया है। स्त्री को रचनाकार का दर्जा दिया गया है और यदि स्त्री का अपमान किया गया तो वह सबसे बड़ा पाप का पात्र माना जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में द्रौपदी का अपमान ही महाभारत जैसा युद्ध का कारण बना था। पाप क्या है और पुण्य क्या है? पाप क्या है और पुण्य क्या है? पुण्य के द्वारा निस्वार्थ भाव की सहायता, सात्विक विचार, द्वेष भावना, लोभ लालच और व्यवहार को अपने ऊपर हावी नहीं होना पड़ता, जबकि पाप में सभी के द्वारा दिए गए कर्मों का परिणाम शामिल होता है।